बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आपको याद होगा बच्चों, हमने पार्टिकल डायनामिक्स का एक चैप्टर शुरू किया हुआ है और पार्टिकल डायनामिक्स के चैप्टर में हमने बेसिकली सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे थे और सर्कुलर मोशन में हमने सबसे पहली एग्जांपल पढ़ी थी कॉनिकल पेंडुलम की। आज उसी की कंटिन्यूटी है और हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल डायनामिक्स में, पार्टिकल डायनामिक्स की एप्लीकेशन से रिलेटेड, और वो जो हमारा टॉपिक है वो है रोटर का। अब रोटर क्या होता है, सबसे पहले हम इस टॉपिक में रोटर को समझेंगे एंड देन दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो हमारे पास कंसेप्ट होगा इसकी स्पीड के रिलेशन का, डेरिवेशन है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली जो चीज है वो हमारे पास है रोटर। अब रोटर क्या होता है? रोटर इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल रूम। रोटर जो है ये आपके पास कुछ इस तरह का, ये एक सिलेंड्रिकल रूम होता है, ये रोटर है। ये रोटर अब सिलेंड्रिकल रूम है। ये सिलेंड्रिकल रूम यूज कहाँ होता है? ये जो सिलेंड्रिकल रूम है हम कह सकते हैं ये यूज होता है जब एस्ट्रोनॉट्स, जब आपके पास एस्ट्रोनॉमर स्पेस में जाते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर स्पेस में जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, तो वहां पर ग्रेविटी तो मौजूद नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि ये जो रोटर है इस रोटर को अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घुमा के हम वहां पर ग्रेविटी लाइक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रोटर एक सिलेंड्रिकल रूम है। ये यूज होता है, एस्ट्रोनॉमर जिसे यूज करते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं तो रोटर को हम अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घुमा के हम ग्रेविटी लाइक इफेक्ट को वहां पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, रोटर इज द होलो सिलेंड्रिकल रूम। अ पर्सन एंटर द रोटर, क्लोज द डोर एंड स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। अब इसमें होता क्या है कि एक पर्सन, इसमें गेट होता है, गेट से एंटर होता है, यहाँ पर इसका फ्लोर होता है। जब पर्सन उसमें एंटर होता है और आपके रूम में रोटर के अंदर थ्रू गेट एंटर होता है एंड देन डोर को क्लोज कर देता है और वॉल के साथ अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ठीक होगी बात। द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस। हम इसको इन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ये जो आपको लाइन नजर आ रही होगी, इन एक्सिस के अलोंग हम इसको रोटेट करना शुरू कर देते हैं। व्हेन इट गॉट सफिशिएंट स्पीड, अब ये प्री डिटरमाइंड होती है। प्री डिटरमाइंड का मतलब है हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि हम किस स्पीड से उस रोटर को घुमाने वाले हैं। जब रोटर डिटरमाइंड स्पीड ऑलरेडी जो हमने डिसाइडेड की होती है वो स्पीड गेन कर लेता है, देन फ्लोर बिलो द रूम बिलो द पर्सन इज ओपन डाउनवर्ड रिवीलिंग अ डीप पिट। द पर्सन डज नॉट फॉल बट रिमेन पिन्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द रोटर। होगा क्या, पर्सन डोर के थ्रू एंटर हुआ, एंटर होके वॉल के साथ खड़ा हो गया। जैसे ही वो वॉल के साथ खड़ा हुआ तो हमने इस रोटर को घुमाना शुरू कर दिया। जब इसने एक कांस्टेंट स्पीड गेन कर ली, वो स्पीड जो हमने डिसाइड की हुई है, जब वो स्पीड इसने गेन कर ली तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे जो होता है वो फ्लोर होता है, फ्लोर ओपन कर लेते हैं। फ्लोर ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन एरिया होगा, ओपन रीजन होगा। लेकिन ये पर्सन फॉल नहीं करेगा। फॉल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको लाइक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वो ग्रेविटी लाइक इफेक्ट क्यों मिलेगा हम इसको अभी हम देखते हैं। तो इस तरह ये वॉल्स के साथ साथ जैसे जैसे सिलेंडर घूमता रहेगा वो पर्सन भी उन वॉल्स के साथ अटैच घूमता रहेगा। ये है बेसिकली आपके पास रोटर जिसने ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब होगा क्या, इसके ऊपर उस वक्त नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। पहली फोर्स, इसका वेट जो है, यहाँ पर जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, लाइक दिस। ये जो पर्सन का वेट है वो किस तरह एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट दैट इज इक्वल टू mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड। दूसरा, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं, Fs का। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये वॉल के साथ अटैच है, तो इस वॉल के दरमियान में और इस पर्सन के दरमियान में एक फ्रिक्शन होगी। क्योंकि ये रेस्ट पे है तो वो फ्रिक्शन क्या कहलाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है अपवर्ड। दूसरा, क्योंकि ये इस वॉल के साथ अटैच है तो इस वॉल के ऊपर ये एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जिसको हम नाम देंगे नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली, वेट की फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड, नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड दी सेंटर। ये आपके पास है, इसका एक सर्टेन रेडियस होगा सिलेंडर का, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स यहाँ पर अमल कर रही है। तो इन फोर्सेस के नतीजे में ये बैलेंस्ड होगा। जब ये बैलेंस्ड होगा तो ये अलोंग दी सर्कुलर पाथ घूमता रहेगा। समझा की बात। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। इफ द पर्सन डज नॉट फॉल देयर मस्ट बी नो एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन।
अब देखें ना, इस पर्सन को तो डाउनवर्ड फॉल कर जाना चाहिए। जब डाउनवर्ड फॉल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है और वेट की फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। along this axis, along this vertical axis there will be no acceleration. तो along z axis there will be no acceleration, तो sum of forces along z axis should be 0. along z axis दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक है फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड, वेट की फोर्स है डाउनवर्ड, तो ये बन जाएगा Fs माइनस mg। फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड पॉजिटिव, वेट की फोर्स डाउनवर्ड नेगेटिव। नेट फोर्स के नतीजे में एक नेट एक्सेलरेशन डेवलप होगा जो 0 है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो Fs माइनस mg इज इक्वल टू 0। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू वेट। तो ये क्यों नहीं फॉल कर रहा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। जो स्टैटिक फोर्स है वो आपके पास वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल हो गई, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम कहते हैं इफ r इज द रेडियस ऑफ द रोटर एंड v इज द स्पीड विद विच द पर्सन इज रोटेटिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब अगर हम यहां पर कहते हैं कि ये जो आपके पास है रोटर का रेडियस है, उसको हम कैपिटल r का नाम देते हैं, और जिस स्पीड से ये रोटर घूम रहा है दैट स्पीड इज v। तो यहां पर देखें, अगर ये पर्सन, ये रोटर घूम रहा है और ये पार्टिकल यानी ये पर्सन ये भी उस रोटर के साथ घूम रहा है, तो इसका मतलब इस पर्सन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, तभी तो ये घूम रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तभी उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है। तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, AR इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। v इज द स्पीड विद विच पर्सन इज मूविंग एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। आपको पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि टुवर्ड द सेंटर है, इसीलिए आपके पास इसके साथ कौन सा साइन आया, नेगेटिव साइन आया। AR इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर ओवर r। नेक्स्ट, अब अगर हम यहां पर देखें तो एक और फोर्स भी है जो टुवर्ड द सेंटर अप्लाई हो रही है। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल कहां से रही है, ऑब्वियस है जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ना बच्चों, तो आपको पता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ये नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो नाउ अलोंग द रेडियल द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इज, अलोंग द रेडियल कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी रेडियल फोर्स है, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो रेडियल फोर्स इज इक्वल टू माइनस n, माइनस फिर से क्योंकि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड द सेंटर। ये यहां से बन जाएगा Fr की जगह आ जाएगा MAR अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू माइनस n। m एज इट इज, AR की ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू माइनस n। माइनस से माइनस कैंसल, यहां पर आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू n। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें नॉर्मल फोर्स ही प्रोवाइड कर रही है। यहां तक बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। mv स्क्वायर ओवर r इक्वल टू n, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन चुकी है। द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ यहां पर देखें, हमने कहा कि भाई इसको वेट, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो वेट को बैलेंस कर रही है। इसका मतलब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स का जो फार्मूला है वो इक्वल टू होता है Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन के। Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स का फार्मूला है। पढ़ चुके हैं हम पिछले टॉपिक में, म्यू एस इज कांस्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और n इज द नॉर्मल फोर्स है। तो यहां से आ गया Fs इज इक्वल टू म्यू एस, और n किसकी इक्वल है, n इक्वल टू है mv स्क्वायर ओवर r के इक्वल। तो n की जगह यहां पर हम पुट करते हैं Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mv स्क्वायर ओवर r। Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mv स्क्वायर ओवर r, वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ चुकी, Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mv स्क्वायर ओवर r।
अब ये ऑलरेडी हमारे पास ऊपर इक्वेशन 1 हमने बनाई हुई है, एफ एस किसके इक्वल है, वेट के इक्वल एम जी। तो यहाँ से उस इक्वेशन में हम ये जो हमारे पास इक्वेशन थी एफ एस इज इक्वल टू एम जी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं एफ एस की, ये वैल्यू यहाँ पर आई तो हमारे पास आ गया म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू एम जी। यहाँ पर हमारे पास एम से एम कैंसिल हो गया, हमारे पास बच जाएगा म्यू एस वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी। ये दूसरी साइड पे जाएगा जी, तो ये बन जाएगा जी आर, ये बन जाएगा जी आर ओवर म्यू एस, जी आर ओवर म्यू एस इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर के। ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का ये रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू आर जी ओवर म्यू एस। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रोटर बियॉन्ड विच द पर्सन इन द डोर डज नॉट फॉल एंड रिमेन्स पिन्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ रोटर। यानी अगर आप इस स्पीड से ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो वो रोटर के अंदर घूमता रहेगा, वो फॉल नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अब ये स्पीड प्री डिटरमाइंड जैसे हमने कहा था होती है, तो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। कैसे? रोटर की जो रेडियस है वो हमें पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड हमें पता होनी चाहिए दो सरफेसेस की, जी कांस्टेंट है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमें रिक्वायर्ड स्पीड मिल जाएगी। जब रिक्वायर्ड स्पीड मिल जाएगी देन हम रोटर को उसी रिक्वायर्ड स्पीड से घुमाएंगे। जब हम रोटर को रिक्वायर्ड स्पीड से घुमाएंगे तो वो पर्सन फॉल नहीं करेगा, वो बॉल के साथ पिंड रहेगा और वो बॉल के साथ घूमता रहेगा। ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटर का। इसको बेटा आपने अच्छे से याद करना है, लिखना है एंड देन आपने ये मुझसे शेयर भी करना है। ठीक है, यहाँ तक के लिए आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।